नमस्कार, मैं हूँ राजेश रजक और आप देख रहे हैं सागर टीवी। हम चुनावी चौपाल में इस समय रायसेन जिले की उदयपुरा नगर परिषद में हैं, जहां पर 15 वार्डों में चुनाव होना है और जहां पर लगभग 13,000 से अधिक मतदाता हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 14 और 15 में हैं, जहां पर प्रत्याशी उम्मीदवार भी यहीं मौजूद हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होगी। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र वर्मा। ये बताइए, इस समय 15 वार्ड में किन समस्याओं से वार्ड जूझ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है यहाँ पे, अध्यक्ष भी केशव पटेल जी रहे हैं यहाँ पे, और समस्या कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। पूरे वार्डों में क्लियर काम हुआ? हाँ, क्लियर काम हुआ है, आवास योजना मिली है यहाँ पे। लेकिन कुछ न कुछ तो कमी खली होगी, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर यदि वोटों का बंटवारा हुआ है, प्रत्याशियों को मतलब जगह दी गई है तो अलग अलग तरह से दी गई है। क्या जो जहाँ का प्रत्याशी है उसी वार्ड से खड़ा हुआ है। मतलब इस समय जो चयन हुआ वो ठीक हुआ है। क्या नाम है आपका? नवनीत पारा सर। ये बताइए, इस समय 14 और 15 वार्ड के दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से। तो ये बताइए, कैसा मुद्दा रहेगा, लोग किस मुद्दे को भुनाना चाहेंगे? वैसे तो 14 में चाचा जी ने बहुत काम किया है, 14 से खड़े हुए हैं, नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले किस वार्ड से खड़े होते थे? चाचा नगर अध्यक्ष रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, नगर अब ये पार्षदी चुनाव आए हैं, 14 से खड़े हुए हैं, 14 से हैं वो। अच्छा, पहले जो चुनाव होते थे सीधी जनता के द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता था, इस बार जो पार्षद हैं वो अध्यक्ष को चुनेंगे, तो ऐसे में कहाँ तक आप ये मानते हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष थे, क्या उनको जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि उनने काम किए हैं, कईयों को झुग्गियाँ दिलवाई हैं, कईयों के ऐसे गरीबों के काम किए हैं जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। जनता के जहां बात की जाए तो निश्चित तौर से पूर्व में किस तरह के काम हुए, जनता उनसे खुश है। और अब हम वार्ड नंबर 14 से सीमा केशव पटेल यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से, और उनके जो पति हैं केशव पटेल लगभग 2 पंचवर्षीय से यहाँ पर नगर पालिका में अध्यक्ष रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते कि इस बार कितने टेढ़ा समय है, या उस समय मतदाता कहाँ उनके पक्ष में है, या क्या कमी उनसे रही है, किस चीज़ को भुनाना चाहेंगे? सर, लगातार 2 बार आप नगर पालिका परिषद में आप अध्यक्ष रहे, तो इस बार क्या उम्मीद है आपको? राइस जी, मैंने 2 कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किए, इससे पहले 1 कार्यकाल मैंने पार्षद के रूप में भी किया है। जब मैं पहली बार यहाँ पार्षद बना था, उसके बाद से आज की स्थिति में उदयपुरा में बहुत बदलाव हुआ है। हमने उदयपुरा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमने नाले को मोड़ा है, नया बस स्टैंड का निर्माण किया है। निश्चित रूप से उदयपुरा के आसपास बहुत से गांव लगे हैं, बहुत जनता यहाँ पर रोज़ आती है। खड़े करने के लिए वाहन की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन हमने करीब 3.5 एकड़ का एरिया निकाला, वहाँ एक नवीन बस स्टैंड का निर्माण किया है, पार्क का निर्माण किया है। नल जल योजना मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की योजना यहाँ पर हम लाए हैं, जिसका करीब 75% 80% काम हो चुका है। लेकिन 2019 नवंबर में जब कार्यकाल ख़त्म होने के बाद प्रशासक शासन जब शुरू हुआ, उसके बाद इन 3 साढ़े 3 वर्षों में निश्चित रूप से काम को गति नहीं मिल पाई। कोरोना का कारण भी रहा, कोरोना के कारण बहुत से कार्य प्रभावित हुए हैं, पर निश्चित रूप से हमने बहुत बड़े बड़े काम करने के यहाँ प्रयास किए हैं। आवास योजना में करीब हमने 1100 लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं, और भी करीब 700-800 लोगों की फाइल पेंडिंग है। ये आप भी जानते हैं कि एक साथ इतने काम एक साथ नहीं होते हैं, हमेशा टुकड़ों में काम होते हैं। आने वाले समय में वो काम भी पूरे होंगे। और बहुत लोगों के परमिट भी हमने बनवाए हैं। एक बहुत अच्छे पार्क का हमने निर्माण किया है। स्टेडियम को हमने बढ़ाया है, बहुत छोटा स्टेडियम था, वहाँ भी हमने बढ़ाया है। स्टेडियम में हमने बाईपास रोड बनाए हैं, जिससे आज उदयपुरा का जो अटल बिहारी खेल परिसर है उसकी शोभा बढ़ी है। काम करने के बहुत प्रयास किए हैं। जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ। इस बार पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है 14 नंबर से लड़ने की। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, मुझे विश्वास है जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और 15 ही वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे। एक बार फिर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मुझे बहुत उम्मीद है जनता से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। नहीं, पहले यदि बात की जाए कि सीधी जनता अध्यक्ष को चुनती थी नगर परिषद में, और इस बार
एक प्रत्याशी के रूप में पार्षद के माध्यम से पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा, तो अपने आप को कहाँ तक खरा समझ पा रहे हैं? देखिए, राजनीति में बहुत उठापटक होती है, लेकिन प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर पार्टी ने जवाबदारी दी है तो हो सकता है पार्टी आगे भी कोई जवाबदारी दे। जो जवाबदारी पार्टी देगी उसका हम निर्वाह करेंगे। प्रयास रहेगा कि तीसरी बार अध्यक्ष बने। यदि आप तीसरी बार अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाया, कोशिश आपकी थी लेकिन समय रहते नहीं हो पाया, जिससे कि आपके नगर का, आपके क्षेत्र का विकास में एक अग्रणी नाम हो? ऐसा कौन सा काम रह गया? सबसे पहला काम तो नल जल योजना का है, क्योंकि नल जल योजना जब प्रारंभ हुई थी उसके बाद मेरा 1 साल बाद कार्यकाल खत्म हो गया था। मतलब घर घर नर्मदा जी देने की कोशिश थी आपकी। घर घर नर्मदा जी को पहुंचाना है। और उदयपुरा के रोड बहुत पुराने हो चुके हैं। शासन के नियम अनुसार कम से कम 25 से 30 साल से पहले आप नया रोड नहीं बना सकते रोड पर। वो कार्यकाल पूरा हो चुका है रोडों का। अब पूरे शहर में नए रोड बनेंगे, गलियों में पेविंग ब्लॉकों के रोड बनाए जाएंगे, शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी के बड़े बड़े काम तो सब हो चुके हैं। स्टेडियम का निर्माण कराना है और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में। देखिए, एक बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है वो मतलब जैसे अंधा बांटे रोड दी, छीन छीन के दे, ऐसा भी काम आया लोगों का कहना। क्या आप मानते हैं इसको? हाँ, ये चर्चा है, लेकिन पार्टी का निर्णय अंतिम होता है। पार्टी ने जो भी निर्णय कर दिया वो हमारे लिए सम्मान है, और उसके लिए हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, पूरा हमारा संगठन, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामकिशन जी, हमारे यशस्वी सांसद राव उदय प्रताप जी, हमारे पूर्व मंत्री सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमारे सबके नेता रामपाल सिंह जी, उनने जो भी निर्णय किया है हमें सिरोधरी है। हम सब मिलकर कार्यकर्ता उनके निर्णय को निश्चित रूप से पास करेंगे, और 15 ही पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, और एक बार फिर हम सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपके? यहाँ से कितने वार्ड से किसको खड़ा किया गया है? वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी से मेरी पत्नी को टिकट दी गई है, और मैं यहाँ पूर्व में ही पार्षद रहा 15 साल पूर्व में। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उसके बाद इस बार तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगी वार्ड नंबर में आपके 15 में। नहीं, हमारे पूर्व से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, अच्छे रहे। पूर्व में संजय रघुवंशी जी पार्षद रहे, उनने भारतीय जनता पार्टी के शासन की जितनी योजनाएं थी घर घर जाके उनको पहुँचाई है। उसका लाभ मिल रहा है पार्टी को, अपने और वजह से प्राप्त नया हो गई। क्या करने की चाहत है आपकी? नया लाइट भी है, संजय जी कार्यकाल में हुई। रोड भी हमारे यहाँ कंप्लीट है। नल जल योजना के घर घर पाइप भी पहुँच गए हैं। गरीबी रेखा के परमट प्रत्येक व्यक्ति के बने हुए हैं। ऐसी कोई नहीं है समस्या। नया ऐसा क्या है जो आप करना चाह रहे हैं? किस तरह से मतदाताओं को रुझाने की कोशिश की जा रही है? कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, 2.5 लाख का मकान है, 5 लाख का बीमा है इलाज के लिए, और जननी का डिलीवरी में 16,000 मिलते हैं। गेहूँ कोरोना काल में पूरा मिला, सबको घर घर राशन दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता गरीब है, और वो पूरी आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो खुल के कह रहा है एक दूसरे से कि जब भारतीय जनता पार्टी जितने गरीबों के गरीबी आने के रास्ते थे, भारतीय जनता पार्टी ने के शासन आने के बाद गरीबी के रास्ते उनके बंद हुए हैं। इलाज में, दवाई में, शादी में, विवाह में, स्कूल में, वो हमारे गरीब जनता को याद है अच्छे से। हमारा गरीब जनता जो है भारतीय पूरे नगर की भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और इसका यदि उदाहरण देखना है तो आप शाम के टाइम देख सकते हैं, खुद गरीब आपको कहते हुए मिल जाएंगे जगह जगह। आज हम वार्ड नंबर 14-15 की चौपाल पर हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, चूँकि उनके यहाँ से अपनी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, वहीं कांग्रेस से वार्ड नंबर 15 से एक प्रत्याशी श्रीमती गंगा सुनील कहार यहाँ से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 15 के। उनसे, चूँकि वो भी पहले से ही पार्षद रह चुके हैं, नया क्या जज्बा है अपने वार्ड को सुरक्षित और विकासशील करने के लिए? सुनील जी, क्या तैयारी रहेगी आपकी वार्ड नंबर 15 को लेकर? जी, मैं पूर्व में वार्ड नंबर 1 से पार्षद रहा हूँ। 2009 से कंटिन्यू का जनसेवा कर रहा हूँ, और इस बार भी मुझे एक मौका मिला है, क्योंकि 15 नंबर वार्ड है ये पिछड़ा महिला है, और वो हो गया अपना 1 नंबर जनरल। तो उसमें जनरल लोगों को पहले प्राथमिकता मिलती है, इसलिए मैंने वो वार्ड छोड़कर 15 नंबर वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, क्योंकि ये पिछड़ा महिला है।
देखिए आपने वार्ड अपना चेंज किया, दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर घात भी तो होगी आपके वार्ड में। मेरे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो स्वच्छ छवि वाले के मान सम्मान मिलता है, और जो विकास करेगा वो उसको साथ देंगे लोग। क्योंकि मैंने जो वार्ड नंबर 1 में कार्यकाल किए हैं, उसका जो काम किया करवाया है, उसका मुझे बेनिफिट यहाँ पर वार्ड नंबर 15 में मिल रहा है। कुछ नया करने की क्या है, किस तरह से मतदाताओं को जी। रुझाना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहला तो मेरी प्राथमिकता रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना। जो जिन लोगों को वो नहीं मिल पाई है, उनको मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाऊंगा। हर प्रत्याशी की कोशिश है कि उनके मतदाताओं को हर वो सुविधा मिलना चाहिए जिनके वो अधिकारी हैं। सिलवानी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, उनके चिरंजीवी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे भी जानना चाहते हैं कि चूंकि उदयपुरा से वो मतदाता भी हैं, किस तरह का उनका रुझान है अपनी परिषद को लेकर और किस तरह के लोगों को वो चुनना चाहते हैं। सर ये बताइए कि लगातार आप यहाँ से मतदान करते रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी को आपने मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार कोशिश ये है कि हमको जो अध्यक्ष चुनना होता है इस बार जनता के द्वारा ना चुनकर सीधे पार्षदों के द्वारा चुनना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसे में कितनी मुसीबतें सामने होगी, खरीदी फरोख्त भी होगी या व्यवहारिकता में होगी, कैसे हम अपने अध्यक्ष के पद के लिए किस आदमी को कैसे चुन सकते हैं? पहली प्राथमिकता तो यहाँ सभी वार्डों में 15 वार्ड हैं उदयपुरा नगर में, सभी में बीजेपी का फूल, अपना कमल का फूल खिलाने की विधि विधान से व्यवस्थाएं चल रही हैं। और रही अध्यक्ष बनाने की, तो वो खरीदा खरादी वाली बातें तो दूर की हैं, इनसे थोड़ी ना कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वही बाकायदा सभी के लेकिन नगर में चर्चा का विषय है कि जिसके पास ज़्यादा अधिक पैसे होंगे निश्चित तौर से वही अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आम मतदाता की हैसियत से आप क्या मानते हैं इसको? पैसे वैसे कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है वही सामने जो अध्यक्ष बनाया जाए वो कार्य करे नगर में, अच्छा इंसान हो। पैसे वैसे का क्या कोई मूल नहीं है। मतलब लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आदमी को ईमानदारी से अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार है। जी राइस जी, जैसा आप पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक पार्टी है। यहाँ का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मोदी है और शिवराज है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है। रहा चुनाव का, तो चुनाव में तो ये सब बातें चलती हैं। मुझे अनुभव है करीब 4-5 चुनाव का, और ये बातें चलती रहती हैं चुनाव भर, और चुनाव के बाद ये बातें बंद हो जाती हैं। हमारी पार्टी जो निर्णय करेगी हर कार्यकर्ता उसको मानेगा, शर्मान होगा। जी सम्मान होगा। पूर्व पार्षद भी हैं हमारे यहाँ वार्ड नंबर 15 से संजय जी, हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि चूंकि उनको टिकट नहीं मिली है, दूसरी कहानी ये है कि इस बार का जो वार्ड था वो भी आरक्षण में चला गया है उसके चलते, लेकिन कोशिश क्या है, क्या तैयारी उनकी अपने वार्ड के लिए? संजय जी, किस तरह की तैयारी है आपके वार्ड के लिए? मैं वार्ड 15 से पार्षद रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे प्रत्याशी उमेश जी धाकड़ मुझसे अधिक मतों से चुनाव जीतें, ये मेरी तैयारी है। उनको कोई परेशानी ना हो, भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक पार्षद जीते और भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष नगर परिषद में बैठेगा। कुछ ऐसी कमी थी जो आपके समय में पूरी ना हो पाई? संभवतः मेरे कार्यकाल में तो हो सकता है 5-10% कमी रह गई हूँ, अब उसको उमेश जी धाकड़ पूरे करेंगे। ऐसा भी सुना कि चीन से के वोट प्रत्याशी को बनाया गया है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया वो हमारा प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। उसके लिए हम जी तोड़ से मेहनत करेंगे, उसे जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए मैदान में। यदि वार्ड नंबर 1 की बात की जाए तो वहाँ तो लाइन लगी हुई है, आधा दर्जन से अधिक है। ऐसे में कहाँ तक हो सकता है चुनाव में? कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। निर्दलीय प्रत्याशी जरूर है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी वहाँ से जीतकर नगर परिषद में पहुँचे। निर्दलीय प्रत्याशी को विलय करने की कोशिश भी होगी क्या? नहीं, ये पार्टी का निर्णय, संगठन जो निर्णय लेगा वो सम्मान होगा। और भी यहाँ पे मतदाता हैं, उनके सब अपने अपने रुझान हम देखेंगे किस तरह से मतदाता क्या चाहता है अपने वार्ड में, कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहता है, क्या छवि होना चाहिए प्रत्याशी की। तो हम सीधे मतदाताओं से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन 15 से। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? पटेल साहब। पटेल साहब जैसा चाहिए? नहीं, कौन से पटेल साहब? जयपुर जो अध्यक्ष अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। वो तो 14 नंबर से है।
योगदान वो भी बनेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र वर्मा। राघवेंद्र जी, ये बताइए, चूंकि हर वार्ड में अलग जो प्रत्याशी है उसके प्रति मतदाता का अलग 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 रुझान होता है, लेकिन आप कैसे मतदाता का रुझान अपनाना चाहते हैं? जो पार्टी ने निर्णय कर दिया उस पर निभाएंगे। क्या चाहते हैं? मतदाता भी चाहता है बिल्कुल चाहता है, प्रत्याशी से? चाहता है ना, क्या चाहता है? वार्ड में काम हो और क्या। काम हो, विकास हो। विकास हो। पर अभी तक लगातार 3 पंचवर्षीय तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रही, क्या 3 पंचवर्षीय में कोई काम की कमी देखी गई या कुछ नया काम और करने की? नया 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 काम होगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र घोष। सत्येंद्र, ये बताइए, चूंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता की कोशिश होती है कि अच्छा प्रत्याशी हो, और यदि प्रत्याशी पार्टी ने दे दिया है तो कैसे भी कोई मेहनत तो करनी है, लेकिन ऐसे में आप कैसे जनता को लुभाएंगे ताकि आपके प्रत्याशी को वोट मिल सके? रही बात लुभाने की, जनता को लुभाने की आवश्यकता नहीं है। शासन की नीतियाँ और रीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत है कि हर घर में किसी न किसी योजना के माध्यम से परिवार का सहयोग किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता लोग देंगे, ऐसा विश्वास है हमें। आप घर घर जाते हैं, मतदाताओं से बातचीत करते हैं, कई मतदाता ऐसे जो आपके अपने भी होते लेकिन उनकी मानवीय भावना कुछ अलग होती, तो ऐसे कैसे उनको हम अपने पाले में ला सकते हैं? नहीं, शासन की योजनाओं से कोई अछूता नहीं रहा है। जब से मोदी जी का यहाँ अपने देश में प्रधानमंत्री हैं, जब से निरंतर किसी न किसी योजना के माध्यम से हर परिवार को सहायता दी जा रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सारे पार्षद विजयी होंगे। सर, क्या लगता है, और ये हमारी टीम है, इनसे करना। क्या लगता है कि 15 वार्डों में अलग अलग प्रत्याशी, इस बार तो नए काम ये भी हुआ है कि आम आदमी पार्टी से भी मैदान में उतारा है लोगों को, तो क्या लगता है, चूंकि ये उदयपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाई है, लेकिन इस बार 6 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी का तो यहाँ कोई वर्चस्व ही नहीं है। यहाँ वर्चस्व है, सबसे पहला तो बीजेपी का हो गया, हमेशा से बीजेपी रही है यहाँ। अभी कुछ गतिविधियाँ हुई, उनमें कांग्रेस का यहाँ पर थोड़ा सा जी। अब आगे रही बात 15 वार्डों की, तो कोशिश सभी कार्यकर्ताओं की, हम सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टी के सेवक हैं हम लोग, सभी की यही है कि 15 वार्डों में 15 के 15 वार्ड हमारे बीजेपी के आए और भारी बहुमत के साथ में आए। क्या नाम है आपका? शुभम मालवीय। शुभम मालवीय जी। शुभम, ये बताइए, चूंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी थे जी। देखिए, आप घर घर जाते हैं तो किस तरह से मतदाताओं को रुझाते हैं, किस तरह से कि वो आपके जो प्रत्याशी उसके लिए वोट दें? वैसे तो बीजेपी के प्रति सभी एक्टिव हैं और बीजेपी को वोट देना चाहते हैं सब लोग, तो ज़्यादा कुछ करना तो नहीं पड़ता, खाली जाते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देना है, तो सब लोग कहते हैं हाँ बीजेपी को। कौन से वार्ड के आप मतदाता हैं? 14 वार्ड क्रमांक 14। क्या लगता है, कैसे प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं? हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे सर जो हमारे विकास में और हमारे हर समय पे हमारे साथ में रहे, जो समय समय पे हमारे दुख दर्द में समय समय पे हमारे साथ में रहे। कुछ नया विकास चाहते हैं अपने वार्ड में? विकास सर हम कोरोना काल के समय से देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने हम लोगों को 6 पसेरी चावल भी दिए, हम लोगों को कोरोना का इंजेक्शन का कुछ रेट अलग था लेकिन हम लोगों को फ्री में गरीबों को लगवाए साहब, और आवास योजना में भी साहब हम लोग गरीब थे, हम लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया। साहब हम तो हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार को ही वोट देंगे। देखिए, मतदाताओं की स्पष्ट सोच है कि जिस सरकार ने उनकी मदद की है, जिस पार्टी ने उनकी मदद की है, तो निश्चित तौर से उसी पार्टी को वो अपना मत देंगे, ये मतदाताओं की सोच है। लेकिन कुछ ऐसे भी मतदाता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए किस तरह से मेहनत करता है। किस तरह की मेहनत करना पड़ रही है आपको पार्टी के लिए? दिन भर धूप में बहुत तेज़दार मेहनत चल रही है और उम्मीद है क्या बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी अभी चल भी रही है। और देखिए, मतदाता कांग्रेस का भी होता है, बीजेपी का ही होता है। आप कांग्रेस के मतदाता के पास जाते हैं तो मतदाता का रुझान क्या बदल जाता है? अब ये तो मालूम नहीं कौन कांग्रेस का कौन बीजेपी का है, अभी तो सब लोग बीजेपी में ही दे रहे हैं वोट, तो बीजेपी के ही लगते हैं कि सब लोग बीजेपी में ही हैं। अब कुछ लोग कांग्रेस के भी रहते हैं।
इस समय हम रायसेन जिले के उदयपुरा नगर परिषद में वार्ड नंबर 14 और 15 की चौपाल पे थे, जहां पे हमने लोगों की राय, मतदाताओं की राय और प्रत्याशी अपने वार्डों में किस तरह का विकास करना चाहते हैं, ये सारी बातों पे हमने चर्चा की। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज़। मैं राजेश रजक, रायसेन।